लो, मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ फजर कौन। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगी। तूने वायरल वीडियो करनी है, कर वायरल। हिम्मत है तो कर वायरल। बकवास बंद कर अपनी। साहिर कहाँ है तुम्हारे भाई की पुलिस? देखो मैंने भाई को कहा था, लेकिन भाई कह रहे थे कि ऐसे बगैर कंप्लेन के हम किसी को नहीं पकड़ सकते। अच्छा फिर मैं खुद कंप्लेन करती हूँ, तुम थाने आओ, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। ठीक है, मैं फिर से भाई को कहता हूँ तुम आओ थाने, मैं भी आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी। बात यह है मैडम जी, साहब ने कहा बंदे भेज दो, बंदे भेज दिए। बागे से वो अमेरिका फरार हो गया। बाप ही कुछ हमें खुल के बताएं तो आगे की कार्रवाई की जाए। कैसे फरार हो गया वो अमेरिका? 2 घंटे पहले वो यहीं था, इतना रास्ता तो एयरपोर्ट तक का नहीं है। नहीं गया, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। बोल रहा होगा, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर काटनी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? तो काटे ना एफआईआर, वो मेरी बहन को तंग कर रहा है। सिर्फ तंग करने पे एफआईआर थोड़ी कटती है, सारी दफात लगती हैं, पूरी तफ्तीश होती है। आपकी बहन से सवाल जवाब होंगे, आपके घर के एक एक फर्द से ऊपर नीचे आगे पीछे की सारी बातें पूछी जाएंगी। आप उसके लिए तैयार हैं? साहिर साहब, एक मशवरा है। हाँ कहिए। आप एफआईआर ना कटवाएं। जी बंदा तो अमेरिका फरार हो गया है, हम उसके पीछे कहाँ जाते फिरेंगे। एफआईआर कट गई तो इनकी बहन की जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जो इनके हालात लग रहे हैं, ना इन्होंने कुछ हमें बताना है ना घर पे। अच्छी रिपोर्ट काट दी है जी, बंदा आएगा तो पढ़ लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन आप मैडम जी आप बेफिक्र रहें, हम हैं ना। चलो हाँ भाई यासीन, जरा देख वो अडराम हेडमोरर आया नहीं आया? मेरे ख्याल से तो खुदा बख्श सही कह रहा है। अभी कहाँ रह गई तुम्हारी माँ? अब आप जानते तो हैं जब मम्मी तैयारी करने पे आती है ना तो बहुत टाइम लगाती है। 2 घंटे से बोले जा रही थी 2 मिनट में आ रही हूँ। चलो भाई। आ गए भाई, क्या हो गया? पता है ना रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। अच्छा बस जा रहे हैं। वो आपने चीजें रखवा दी? हाँ हाँ वो रखवा दी है। चलो चले। चलो बेटा। ऑल रेडी? उसके पास वीडियो है तुम्हारी। तुम्हें कैसे चलो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा करेगा भी नहीं, कभी भी नहीं करेगा। क्यों? मैं गई थी ट्यूशन सेंटर, अभी जफर से मिल के आ रही हूँ। काफी धमकियां दी उसने मुझे, मैंने भी उसे बहुत धमकियां दी। मैं पुलिस लेके वापस वहां जाने लगी थी, वो फरार हो गया और लगता है मुझे छोड़ के भाग गया। वो अब नहीं आएगा। अब बैठो। इधर आओ। अब तुमने स्ट्रांग होना है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हकीकत को हम बदल नहीं सकते लेकिन भूल तो सकते हैं। अब तुमने स्ट्रांग होना है फजर, प्लीज। अब तो हो गया ना फजर। सोचो एक अंधेरा था जो छुट गया, और एक अंधेरे की औकात पता क्या होती? एक रात जितनी। वो रात गुजर गई। तुमने अब स्ट्रांग होना है और भूलना पड़ेगा, प्लीज फजर।
बाहर वो रिश्ते वाली आंटी आई है। मैंने तस्वीर देखी लड़के की, खुश शक्ल है। नहीं करनी, शादी ऑप्शन नहीं है। मैं हर एक से नहीं लड़ सकती और हालात ऐसे हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है तुम्हारे इस रिश्ते से। जो भी हो तुम यहाँ से तो निकलोगी, जैसी भी जिंदगी होगी यहाँ से तो बेहतर होगी ना। तो बस आगे देखो, बहुत 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 खुश हूँ। ठीक है, लगता है वो लोग आ गए। चलो शाबाश शाबाश, स्ट्रॉन्ग। भाभी वो आ गए हैं बाहर लड़के वाले, मैंने उन्हें ऊपर बिठा दिया। वो दरअसल यहाँ पे जगह कम है ना। जगह, हाँ वो तो है। अच्छा आप ये सब छोड़ें, मैं लेके आती हूँ। और भाभी मुझे एक बात भी करनी है, नूर ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं समझती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बात नहीं है। मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ। शायद नूर और बिसाम का लिखा ही नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये रिश्ता अब्बा जान ने तय किया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया ना भाभी। अब तो हम कुछ दिनों में चले जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ जाने से पहले जितने दिन भी हम यहाँ हैं वो अच्छे से साथ गुजारें। मगर तुम्हारी जाने की वजह भी तो हम ही है ना। तुम कौन सा दिल से इस घर को छोड़ के जाना चाहती थी। ओह भाभी अब ये बातें छोड़ दें ना। अच्छा आप बाहर चलें, मैं ये सब सेट करती हूँ और फिर फजर को भी तैयार करके लाती हूँ। शुक्रिया। अब केक निकाल लेना प्लेट में। हाँ, और वो चाय मैंने बना दी है, वो भी निकाल जी। अच्छा बेटा, करते क्या हैं आप? बस ये अंकल अभी कुछ ही अरसा हुआ है, एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करते? नहीं जी, प्राइवेट है। क्या कह? प्राइवेट अम्मा, प्राइवेट। अच्छा लो, प्राइवेट का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, फिर क्या करो? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जिस कंपनी में साइम काम करता है वो मल्टीनेशनल है, बाहर की कंपनी है। माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई जॉब की। माशाल्लाह। आप यकीन करें मैं अर्ली रिटायरमेंट लेने का सोच रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है साइम की, अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। तो यूं कहो ना बात आसान करके कि अगला सारा बोझ बच्चे पे डलने वाला है, पूरे खानदान का। हाँ तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पर कोई बोझ नहीं है। ज़ाहिर बेटा, माँ बाप की खिदमत कहाँ बोझ होती, कुछ नसीब लोगों को नसीब होती। ओ फजर आ गई। आओ बेटा। नहीं आई? जी अम्मी। बैठ। ये हमारी फजर। हाँ बेटा बैठो बैठो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अब क्या करती हो बेटा, बताओ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो कॉलेज में पढ़ती है। फजर शर्मीली है, कमगो है, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। हाँ, कम गो तो हमारा साइम भी है जी। अच्छा चलो भाई, बात ही खत्म।
भाभी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो साइम थोड़ी देर फजर से अकेले में बात कर ले। जरूर भाभी, इसमें एतराज की क्या बात है। शुक्रिया। अरे भाभी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस ये लीजिए ना। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं जाऊं? जी खाने की छुट्टी है और भूख मारने के लिए ये समोसों की प्लेटें और चिप्स की प्लेटें रख गई और तीनों माँ बेटी ये जा वो जा। भाई हमें तो समझ नहीं आता किस बात का गुरूर है, हैं? किस बात का घमंड है। खाला, अगर खोटा सिक्का चल जाए तो खुशी तो होगी ना। अरे रोना ऐसी बात का है। अरे खोटा सिक्का भी चला कहाँ है, घिसटा है, घसीट रहा है। वैसे कितने अजीब से लोग थे ना, इतनी अजीब लड़की को देखकर ऐसे नॉर्मल चले गए। अजीब तो थे। खैर, अव्वल तो वो लोग हाँ कहेंगे नहीं, और अगर हाँ कह भी दी ना तो देखते हैं फजर कितने दिन अपने ससुराल में टिकती है। फिर वही बात। ए बीबी बात सुन, पागलपना छुपाए नहीं छुपता। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। देखना 10 दिन के बाद डोला घर वापस आ रहा होगा इंशाल्लाह। खाला, ये बैग कैसा है और इसमें क्या है? हमारी चीजें, कपड़े हमारे। क्यों, आप कहीं जा रही हैं? हाँ भैया, नए घर में जाएंगे ना। अरे हमारे तौफीक का घर होते हुए हमारा दिमाग खराब है। पागल कुत्ते ने काटा कि मैं सफिया के पास रहूंगी। हाँ, तौफीक का घर? खाला, वो तौफीक से ज्यादा मेरा घर है और हम दोनों जॉब करते हैं, बच्चों की अपनी मसरूफियात हैं। आपका परहेज वाला खाना, आपकी देखभाल, ये सब कौन करेगा? पता है हमें सब रोशन है। अपने घर ही जा रहे हैं ना भैया, जैसे तुम लोग रहोगे वैसे हम रह लेंगे। और रही बात खाने पीने की, तो हमारा कौन सा परहेजी खाना है? अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं सिवाय साले की। रह लेंगे आराम से सब मिलजुल। बस सिर्फ 3 कमरे हैं, एक हमारा और 2 मेरे बच्चों के। तो तीसरा हमारा। खाला, फ्लैट में जगह नहीं होगी बिल्कुल भी, और बिल्डिंग वाले फ्लैट के बाहर चारपाई भी नहीं बिछाने देंगे। दवाई कब? इस शाम के हाथ नीचे भिजवा देना। जी। शुक्र है
देखते हैं क्या होता है। भाई से बोलती हूँ फटाफट इसे नीचे छोड़वाए फौरन को। बात हुई? थोड़ी सी भी नहीं? थोड़ी थोड़ी। कहो। मैंने कहा मैं जाऊं। तो फिर वो इतनी देर बाद छत से क्यों आया? तो नहीं, मैं तो फौरन ही नीचे कमरे में आ गई थी। तुम्हें पता है वो क्यों इतनी देर बाद आया? क्योंकि वो हमारी फैमिलीज को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था। मुझे नहीं करनी शादी। क्या नहीं करनी शादी? और जो लड़का आज तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, कल को जाके क्या क्या करेगा? रिश्ते ऐसे ही बनते हैं ना, छोटे छोटे कदमों के साथ। तुम दोनों अच्छा मैच हो। मैं किसी का मैच नहीं हो सकती। नहीं करनी मैंने शादी। जो हालात है और कोई रास्ता नहीं है। तुम नहीं चाहती तुम इस घुटन भरे माहौल से निकलो? जो मेरे अंदर घुटन है उसका क्या? फजर, हालात का सामना करो। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये एक अच्छा रिश्ता है। इस घर में कोई हमारी सुनने वाला है? कोई एक इंसान? कोई हमारी औकात है यहाँ? नहीं है ना? तो फिर क्या? हकीकत जानो ना अपनी जिंदगी की। सॉरी। अच्छा प्लीज ना, सॉरी। मैं बस चाहती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं चाहती हूँ मुझे भी ले जाओ। अच्छा मुझे साथ जहेज में ले जाओ। मैं सूटकेस में बैठ जाऊंगी। तुम करो ना शादी, मैं चुपके से पीछे आ जाऊंगी। अम्मी को यहीं छोड़ जाएंगे, अब्बू को भी। ठीक है, हम दोनों बाहर रहेंगे मजे से। मैं छुप जाऊंगी अलमारी मैं शाम को जूते मारेंगे। नहीं, इतनी प्यारी लगती है स्माइल करते हुए। सॉरी। तो फिर कैसी लगी तुम्हें लड़की? आपको कैसी लगी? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे थोड़ा कम ही है। तभी तो अच्छी लगी है ना। अब देखो ना, कितनी सारी मैंने लड़कियां देखी हैं तुम्हारे लिए, लेकिन पहली बार है कि मुझे तुम्हारे लिए वाकई लड़की पसंद आई है। और मेरी तो सिक्स सेंस ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज तो बात बन जाएगी। आंख में शर्म, चेहरे पर हया, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें चाहिए। और फिर कितनी देर तो तुम लोग आपस में बातें करते रहे। थोड़ा बहुत तो जाने होगा ना तुम एक दूसरे को। क्या कह सकते हैं अम्मी, जितना पहली मुलाकात में बात हो सकती है, जान सकते हो, उतना तो जानने एक दूसरे को। तो फिर क्या ख्याल है, हाँ कर दूं? जो आपको बेहतर लगे। ठीक है। बस बस, कुछ ही दिनों की बात है, फिर अपने सामने बिठा के ना जी भर के देख लीजिएगा। वैसे ये वही तस्वीर है ना जो रिश्ता आंटी ने भेजी थी? तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब अपने काम से काम रखूंगी। वैसे भाभी सोशल मीडिया पर तो नहीं है, लेकिन उनके बहन के अकाउंट में उनकी काफी तस्वीरें हैं। कहे तो
सेंड करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो फिर मैं जाऊं? जाओ। वैसे एक तस्वीर ना बहुत ही प्यारी है। ना तुम जाती हो कि? ठीक है, जा रही हूँ। वैसे एक तस्वीर है जो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, देख लीजिएगा। मेरे पास ब्लू टिक आ गई है। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अरे अल्लाह जी, अरे अच्छा मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है अम्मा, तबीयत ठीक है आपकी? अरे पूछेगा नहीं क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जवान जहान बेटे के होते हुए जब बहू सर पे जूतियां मारे ना, तो कोई माँ ठीक नहीं रह सकती। क्या हुआ? भाभी ने फिर कुछ कहा? अरे ना अंजार, तेरी बीवी के बारे में बात कर रही हूँ, तेरी बीवी के। रेहाना की? उसने ऐसा क्या कह दिया? क्या कहती? ये पूछ, क्या 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 नहीं कह दिया। अरे मैं तो तुम्हारी खातिर तुम लोगों के पीछे तुम्हारी मोहब्बत में आके जाने की तैयारी कर रही थी तुम्हारे साथ। हैं? ये मुझे पता है जिस घर में माँ होती है वहाँ फरिश्ते आते हैं, वहाँ बरकत होती है, लेकिन तेरी बीवी ने तो सफा चट मना कर दिया कि तुम्हें नहीं लेके जाने की मैं। बल्कि तुम्हारा तो पलंग भी घर के बाहर नहीं रखूंगी, कुर्सी भी नहीं दूंगी, स्टूल भी नहीं दूंगी बैठने को, ये कह दिया। अम्मा ये सारी बातें रेहाना मुझे पहले बता चुकी है। बल्कि उसने मुझे यह भी कहा था कि जब मैं निकल के जा रहा हूंगा ना, तो अम्मा बीमारी का नाटक करके बुलाएंगी और मेरे खिलाफ देखना क्या कुछ बोलती है। अम्मा हैरत होती है मुझे कि इतने अच्छे तरीके से वो आपको कैसे जानती है। वो माँ है तेरी या मैं माँ हूं तेरी? माँ आप हैं माँ, लेकिन जिंदगी तो मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारनी है ना। और रेहाना ने क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? आप यहां इस घर में ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकती हैं। इस उम्र में आपकी खिदमत के लिए कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास। और सच बताऊं, भाभी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ऑफिस जाना है, चलता हूं। अरे तो ऑफिस, अरे सुन, ये कैसी काया पलट गई? हेलो, मैं मिसेस एजाज बात कर रही हूँ, आपकी मिसेस से बात हो सकती है? जी ये लो तुम्हारा फोन। मेरे लिए किसका फोन? बात करोगी तो पता चलेगा ना, उन्हीं लोगों का जो फजर के लिए आए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। भाभी असल में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने ये फैसला किया है कि हमें फजर साइम के लिए पसंद है। बाकी सारी बातें हम अगर मिलकर तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हेलो भाभी, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी जी भाभी सुन रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग कल शाम को आ जाइए। चलें ठीक है, तो फिर कल आकर सारी बातें तय करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि बात पक्की कर दी है, कल शाम को आएंगी बाकी बातों के लिए। चलो शुक्र है, एक बोझ तो कम हुआ। तुम्हारे मुंह से वैसे पूरी जिंदगी में ये एक ही अच्छी बात सुनी है। जाओ जाके अम्मा को बताओ।
जाओ। अल्लाह। फजर, ये देखो जरा, पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें और तुम यहाँ खड़ी हो। मुंह मीठा करो, चलो खाओ। अरे खा लो, तुम्हारी खुशी में है। पता है, साइम की अम्मी का फोन आया था, बात पक्की हो गई है तुम्हारी। तुम्हारे अब्बू ने भेजी है मिठाई, अब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, मुझे तो रोना आने लगा था। तुम्हारे बाबा को इतने अरसे बाद मैंने इतना खुश देखा। और पता है, दादी चच्ची सब तुम्हारे लिए बहुत खुश है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सच कहते हैं लोग, हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन जरूर आता है। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन की बात पक्की हुई। खुश होना तो चाहिए, लेकिन नहीं हूं खुश। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतनी कड़वाहट पी है कि मिठास भी कड़वी लगती है। बेटी हूं ना, इसलिए समझती हूँ कि बेटियां तो माँ के पेट से ही सौतेली पैदा होती हैं। हमारी अपनी तो कोई मर्जी ही नहीं होती। हम तीनों अच्छी तरह से जानती हैं कि फजर के क्या हालात हैं। इसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे गनीमत समझो। और अगर अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। अम्मी, हम तो सांस भी गनीमत समझ के लेती हैं। बेफिक्र रहे, किसी को नहीं पता चलेगा फजर के हालात का। मिठाई खाओ। अरे थोड़ी सी खाओ, जरा सी खाओ। फजर के हालात? मेरे कद जितनी जबान तुम्हारे मुंह में है। जाओ, जाके खुद पूछ लो। एहतशाम भाई, फिर 27 तारीख पक्की है ना निकाह के लिए? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह करना नहीं चाहता। मेरे घर की पहली शादी है, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी खाली हाथ जाए घर से। अब भाई साहब, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हम लोग जहेज के सख्त खिलाफ हैं। आप ये समझिए कि इस घर से बेटी हमारे घर जा रही है। बिल्कुल। बीवी, ये क्या बात हुई? ए बीवी, जहेज के खिलाफ हो ना, बरी के खिलाफ तो नहीं हो। वो तो लाओगी ना भर भरा के, जैसे खुद पहना हुआ है। बात करने दो हमें। और ये कौन सी शादी निकाह होगा? न बाजे, न गाजे, न हंसी, न खुशी है। ऐसी फीकी सी रूखी फीकी शादी। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। अब शादी का मौका है, गाना बजाना तो दोनों तरफ लगा ही रहेगा। असल में साइम असराफ के सख्त खिलाफ है। अब हम सिर्फ आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं, प्लीज। साफ समझो, लड़का करिए। नहीं, मैं ऐसी बात ठीक है। भाभी, हमें साइम का तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो सादगी से शादी करना चाहता है। लेकिन अगर आप लोग मुनासिब समझें तो एक दफा फजर से भी पूछ लें, उसकी क्या राय है। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सब कुछ सादगी से ही होना चाहिए। हमारी खुशी भी इसी में है। आप बस सादगी से निकाह की तैयारी कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू अरमा जी, बहुत शुक्रिया। ये लो भाई, मुंह मीठा कराओ। आप पहले प्लीज। नहीं भाई साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। भाभी प्लीज। बहुत शुक्रिया। अम्मा को भी। मैं अम्मा ले ले। शुगर मीठा कर दीजिए, खुशी कर देंगे थोड़ा सा। तो दूल्हे की घड़ी के लिए रखो 50,000 रुपये। जी।
कितने हो गए? भाई ये टोटल हो गए 3 लाख। 3 लाख रुपए। अच्छा, अम्मा ने और सफिया ने फजर की दुल्हन का जो सामान है उसके लिए 5 लाख रुपए गए, ये हो गए 8 लाख रुपए, है ना जी। अच्छा, अब ये चेक दे रहा हूँ, तुम एक काम करना, तुम्हारे दफ्तर के पास ही है बैंक, वहां से आते हुए ये कैश कराते हुए ले आना। ठीक है। ये लो। ठीक है। भाई वो एक बात कहना चाह रहा था। हाँ यार बोलो। हम भाई वो हमने सोचा है कि कुछ दिनों में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुम्हें। तो यार मैं तो यही कहूंगा बड़ा भाई होने के नाते कि एक दफा फिर सोच लो। अपना घर इस तरह नाराजगी की वजह से छोड़ के जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। देखो, अगर तुम्हें या रेहाना को लगता है तो मैं रेहाना से माफी मांगूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, हम नाराज होकर नहीं जा रहे यहां से। बस वो नूर विसाम के साथ जो किया और जो फजर भाई सच बताऊं, मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि आपके सामने कुछ ज्यादा कह सकूं। आपकी औलाद मेरी औलाद है। बस जाने की इजाजत दे दें। सोचा तो ये था कि चंद सालों में सारा कारोबार बिस्साम के हवाले करूंगा और घर बैठूंगा। थक गया हूं बहुत। तुम खुश नसीब आदमी हो यार, खुदा ने तुम्हें बेटे जैसी दौलत से नवाजा है, थकने नहीं देगा तुम। ठीक है, जैसे तुम्हारे और रेहाना की मर्जी। निकाह हो जाने तो फिर चले जाना। थैंक यू भाई। पांच लाख वहां दे दो, 3 लाख वहां दे दो, दोनों हाथों से पैसे लुटाए जा रहे हैं और तुम हो कि पैसे निकाल निकाल के लुटाने के लिए पेश किए जा रहे हो। मेरा एक पैसा नहीं लगा, सारे पैसे भाई के अपने हैं। फिर तो नहीं लगा तुम्हारे भाई के कमरे में जो वो तोड़ तोड़ के खर्च कर रहे हैं? और तुम भूल क्यों जाते हो बार बार, कारोबार में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारे भाई का है। अगर वो अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर रहे हैं तो हमने भी तो नया घर लेना है, कम से कम 30-40 लाख तो मांगो उनसे। भाई के पास इतने पैसे नहीं है, जानता हूं मैं अच्छी तरह। एक तो तुम्हारी इसी छोटी सोच से ना मैं बहुत परेशान हूँ यार। 30-40 कहोगे तो 10-20 मिलेंगे ना। अभी मैं तो आपको बता रही हूँ कि कुछ चल रहा है, ये सब लोग मिलकर ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। दाल में तो काला मुझे भी लग रहा है। एकदम से फजर ने कमरे से निकलना बंद कर दिया और तीनों माँ बेटियां अक्सर अकेली बैठी भिन भिन कर रही होती हैं, और एकदम से फजर का निकाह करो और निकालो उसे। जरूर कोई चक्कर है। क्या हो गया तुम लोगों? शादी हो रही है उसकी, शर्मीली लड़की है और अपने कमरे में ही तो बैठी है ना, तो क्या गलत है? एक तो तुम हर वक्त ना अपने भाई और उसकी औलाद की तरफदारियां मत किया करो। तुम्हें नहीं समझ में आएंगी अपनी भाभी की चालबाजियां। वो जरूर कुछ छुपा रही हैं, और जब भी तुम्हारी भाभी कुछ छुपा रही होती है ना तो यकीनन कोई ना कोई बड़ी बात होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आती तुम लोगों की, क्या बातें लेके बैठ जाती हो। हमें समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? 10 दिमाग हैं तुम्हारी भाभी के। बस तुम चुपचाप वही करना जो मैं तुमसे कहती रहूं। ओफो अम्मी, छोड़े ये सब बातें। इन पागलों को समझने के चक्कर में ना हम सब पागल हो जाएंगे। और पापा प्लीज, मुझे इन अनवांटेड लोगों के साथ बैठ के नाश्ता नहीं करना आज। क्या हम कहीं बाहर जाके नाश्ता कर सकते हैं? गुड आइडिया।
मेरा भी कोई मूड नहीं है खाला जान को फेस करने का। बाहर चलते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं भाई को बोल कर आती हूँ। चले। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है तुम्हारी पागल बहन का रिश्ता तय हो गया। अच्छा है घर से जा रही है। खुद पे काबू करना मुश्किल हो रहा था। सर का दर्द कैसा है? निशान तो चला गया, दिमाग फिर से ठिकाने लगाऊं तुम्हारा? और आई एम श्योर इस बार चची के पास रोते रोते जाने से पहले कहीं गिर पड़ोगे। ट्राई करें। पता है पहले भी कहा है तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना ये बात। और फजर का कोई मसला चल रहा है, पता जरूर लगा लूंगा। मुझे छोड़ो या ना छोड़ो इसका तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बॉक्सेस से पता चल रहा है कि इस घर को तुम बहुत जल्द छोड़ने वाले हो। जाके पैकिंग करो, कुछ दिन के मेहमान। घर छोड़ने से पहले तुम्हारी बहन का यहाँ से जाना मुश्किल जरूर कर सकता हूँ। कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। कर तो तुम मुझसे शादी भी रहे थे, मुझे टॉर्चर करने के नए नए प्लान्स भी बना रहे थे। ये जो गीदड़ भपकी है ना तुम्हारी, किसी और को देना। और अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है।